24 ठाणा योग मार्गणा में 24 स्थान। कर्म कार्मण वर्गणा रूप पुद्गल स्कंधों को ज्ञानावरण आदि 8 कर्म रूप से और नोकर्म वर्गणा रूप पुद्गल स्कंध को औदारिक आदि शरीर यानी नोकर्म रूप से परिणमन हेतु भाव योग जो सामर्थ्य है तथा आत्म प्रदेशों के परिस्पंद हलन चलन को योग यानी द्रव्य योग कहते हैं। कर्म वर्गणा ज्ञानावरण आदि 8 कर्म में, नोकर्म वर्गणा औदारिक आदि शरीर रूप में, भाव योग परिणमन की शक्ति, द्रव्य योग आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। एक जैसे अग्नि के संयोग से लोहे में दहन शक्ति होती है, उसी तरह अंगोपांग नाम कर्म और शरीर नाम कर्म के उदय से जीव के प्रदेशों में कर्म और नोकर्म को ग्रहण करने की शक्ति उत्पन्न होती है। गोमटसार जीवकांड 216। दो जीवों के प्रदेशों का जो संकोच विकोच और परिभ्रमण रूप परिस्पंदन होता है वह योग कहलाता है। धवला 10/437। 3 मन वचन काय वर्गणा निमित्तक आत्म प्रदेशों का परिस्पंद योग है। धवला 10/437। उपर्युक्त योगों में जीवों की खोज करने को योग मार्गणा कहते हैं। योग के भेद। योग के 2 भेद द्रव्य योग व भाव योग होते हैं। योग के 3 भेद मनोयोग वचन योग काय योग भी है। योग मार्गणा के 15 भेद होते हैं। मनोयोग 4 सत्य मनोयोग असत्य मनोयोग उभय मनोयोग अनुभय मनोयोग। वचन योग 4 सत्य वचन योग असत्य वचन योग उभय वचन योग अनुभय वचन योग। काय योग 7 औदारिक औदारिक मिश्र काय योग वैक्रियक वैक्रियक मिश्र काय योग आहारक आहारक मिश्र काय योग कार्मण काय योग। द्रव्य योग भाव योग। द्रव्य योग भाव योग रूप शक्ति से विशिष्ट आत्म प्रदेशों में जो कुछ हलनचलन रूप परिस्पंद होता है वह द्रव्य योग है। भावयोग पुद्गल विपाकी अंगोपांग नामकर्म और शरीर नामकर्म के उदय से मन वचन और काय रूप से परिणत तथा कायवर्गणा वचन वर्गणा मनोवर्गणा का अवलंबन करने वाले संसारी जीव के लोकमात्र प्रदेशों में रहने वाली जो शक्ति कर्मों को ग्रहण करने में कारण है वह भावयोग है। गोमटसार जीवकांड 216। विपाकी कर्मों का विशेष रूप से पक जाने को उदय में आने को विपाक कहते हैं। कर्मों के पक जाना में विशेषता कषायों की तीव्रता मंदता से होता है। यह विपाक 4 प्रकार का होता है, जीव विपाकी पुदग्ल विपाकी क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी। जीव विपाकी 78। जिस कर्म का उदय आने पर सीधा फल जीव को मिले, जीव के परिणामों के निमित्त पड़े वे सभी जीव विपाकी प्रकृति है। जैसे मोहनीय के उदय का फल जीव को मिलता है। सभी घतिकर्म की 47 प्रकृति, गोत्रकर्म 2, वेदनीय कर्म 2 और नामकर्म 27 ये सभी 78 प्रकृति जीव विपाकी है। पुदग्ल विपाकी 62। जिन प्रकृतियों के उदय का फल शरीर आदि पुदग्ल के साथ होवे वे पुदग्ल विपाकी है। ये सभी प्रकृति नामकर्म में ही होती है। जैसे शरीर नामकर्म बंधन नामकर्म अंगोपांग नामकर्म आदि। क्षेत्र विपाकी 4। जिसका प्रकृतियों का फल एक क्षेत्र विशेष होता है क्षेत्र विपाकी कहते हैं। इनका उदय विग्रहगति में होता है, एक भव से दूसरे भव में जाते हुए मिलता है। ये 4 होती है नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। भव विपाकी 4। जिन प्रकृतियों के उदय का फल जीव के भव आयु अर्थात पर्याय विशेष में फल देते हैं उसे भव विपाकी कहते हैं। ये 4 होती है नरकायु तिर्यंचायु मनुष्यायु देवायु। मनोयोग अभ्यंतर में वीर्यांतराय और नोन्द्रियावरण कर्म के क्षयोक्षम रूप मनोलब्धि के सन्निकट होने पर और बाह्य निमित्त रूप मनोवर्गणा का अवलंबन होने पर मनः परिणाम के प्रति अभिमुख हुए आत्मा के प्रदेशों का जो परिस्पंद होता है उसे मनोयोग कहते हैं। राजवार्तिक 6/10। मनोवर्गणा से निष्पन्न हुए द्रव्य के आलंबन से जो संकोच विकोच होता है वह मनोयोग है। धवला 7/76। मन की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न होता है उसे मनोयोग कहते हैं। वचन योग भाषा वर्गणा संबंधी पुद्गल स्कंधों के अवलंबन से जीव प्रदेशों का जो संकोच विकोच होता है वह वचन योग है। धवला 7/76।
शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई वचन वर्गणाओं का अवलंबन लेने पर तथा वीर्यांतराय का क्षयोक्षम और मति अक्षरादि मतिज्ञान आदि ज्ञानावरण के क्षयोक्षम आदि से अभ्यंतर में वचन लब्धि का सान्निध्य होने पर वचन परिणाम के अभिमुख हुए आत्मा के प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है वह वचनयोग कहलाता है। सर्वार्थ सिद्धि 610। काय योग। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम होने पर औदारिक आदि 7 प्रकार की कायवर्गणाओं में से किसी एक का उदय होने से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है वह काययोग है। सर्वार्थ सिद्धि 6/1। जो चतुर्विध औदारिक वैक्रियक आहारक कार्मण शरीरों के अवलंबन से जीव प्रदेशों का संकोच विकोच होता है वह काययोग है। धवला 7/76। तेजस शरीर के निमित्त से योग नहीं बनता है, इसलिए उसे ग्रहण नहीं किया है। वात पित्त व कफ आदि के द्वारा उत्पन्न परिश्रम से जीव प्रदेशों का जो परिस्पंद होता है वह कायोग कहा जाता है। धवला 19/437। योग मार्गणा के प्रकार। योग मार्गणा के अनुवाद की अपेक्षा मनोयोगी वचनयोगी तथा कायोगी तथा अयोगी जीव होते हैं। षटखंडागम 272/80। अत योग मार्गणा 3 प्रकार की होती है, मनोयोग वचनयोग काययोग। योग मार्गणा द्रव्य योग हैं या भावयोग। योग मार्गणा में भावयोग को ही ग्रहण करना चाहिए। द्रव्य मार्गणाओं का ग्रहण नहीं किया गया है क्योंकि द्रव्य मार्गणाएं देश काल और स्वभाव की अपेक्षा दूरवर्ती हैं, अतएव अल्पज्ञानियों को उनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। धवला 17/131। योग क्षायोक्षमिक होने से केवली भगवान के कैसे। वीर्यांतराय और ज्ञानावरण कर्म के क्षय हो जाने पर भी सयोग केवली के जो 3 प्रकार की वर्गणाओं की अपेक्षा आत्म प्रदेश पीरस्पंदन होता है वह भी योग है, ऐसा जानना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि 610। सयोग केवली में योग के अभाव का प्रसंग नहीं आता, योग में क्षायोक्षमिक भाव तो उपचार से हैं। असल में तो योग औद्यिक भाव ही है और औद्यिक योग का सयोग केवली में अभाव मानने में विरोध आता है। धवला 7/76। शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न योग भी तो लेशा माना गया है क्योंकि वह भी कर्मबंध में निमित्त होता है। इस कारण कषाय के नष्ट हो जाने पर भी योग रहता है। धवला 7/105। नोट शरीर नाम कर्म की उदीर्णा व उदय से योग उत्पन्न होता है, इसलिए योग मार्गणा औद्यिक है। धवला 9/316। अयोग केवली योग रहित जीव कैसे होते हैं, जिन आत्माओं के पुण्यपाप रूप प्रशस्त और अप्रशस्त कर्मबंध के कारण मन वचन काय की क्रिया रूप शुभ और अशुभ योग नहीं हैं, वे आत्माएं चरम गुणस्थानवर्ती अयोग केवली और उसके अनंतर गुणस्थानों से रहित सिद्ध पर्याय रूप परिणत मुक्त जीव होते हैं। गोमटरार जीवकांड 243। जो मन वचन काय वर्गणा के अवलंबन से कर्मों के ग्रहण करने में कारण आत्मा के प्रदेशों का पीरस्पंदन रूप जो योग है उससे रहित 14वें गुणस्थानवर्ती अयोगी जिन होते हैं। बृहद द्रव्य संग्रह टीका 13। योगों की परिभाषा का सामान्य वर्णन पूर्ण हुआ, आगे की कई पोस्टों में सभी 15 योगों का 24 स्थान में वर्णन होगा। जिनवाणी माता की जय।